धर्मपत्नी ने बाहर जाकर के भगवान से कहा कि स्वामी जी अस्वस्थ हैं, आप कल आइए। भगवान कहने लगे कि देवी अब मैं कहाँ घाट पर जाऊंगा, फिर पुनः कल वापिस आऊंगा। एक काम करता हूँ, आप मेरी रहने की व्यवस्था करो, मैं यहीं पर आपके पास ही रहूं और कल दान लेकर चला जाऊंगा। महाराज धर्मपत्नी ने पुनः दानचंद्र जी को बताया। दानचंद्र जी विचार करने लगे कि बताओ, अच्छा पंडा हमें मिला है कि बताओ पीछे ही पड़ गया एक ठेले। संत कहते हैं दानचंद ने अपनी जान छुड़ाने के लिए धर्मपत्नी से कहा तुम एक काम करो, बाहर जाओ और उस पंडा से कहो भैया दानचंद जी नहीं रहे, तो मर गए। जब ऐसा कहोगी तो वो अवश्य यहाँ से चला जाएगा। धर्मपत्नी ने कहा आप ये क्या कह रहे हैं, एक ठेले की बात दे दो। बोले नहीं, तुम्हें पता है मैं कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता। वो जब उसने मुझे बहुत अधिक कहा तो मैंने क्या करूं, मन मार करके मुझे उधार संकल्प करना पड़ा। लेकिन तुम जाओ बाहर जाकर कहो कि दानचंद जी नहीं रहे, बस चल बस। तुम ऐसा कहोगे तो वो अवश्य वापस चला जाएगा। धर्मपत्नी ने बाहर मारा जा करके थोड़ा मुंह लटका करके उदास होकर के अश्रु प्रवाहित करते रोते हुए भगवान से कह दिया कि महाराज दानचंद जी चले गए, अभी अभी चले गए। भगवान ने कहा देवी तुम अकेली घर में हो और तुम्हारे पतिदेव चले गए, अब तुम कहाँ इस समय मध्य रात्रि के समय सबको बुलाती रहो। मैं ही सारे गांव में खबर कर देता हूँ कि दानी दानचंद चला गया। संत कहते हैं विपुल रूप प्रकटित ही कहा। भगवान ने महाराज इतने रूप धारण किए और सभी के घर में जाकर के दरवाजों पर जाकर के सबको बता दिया कि दानी दानचंद चल बसे। महाराज मध्य रात्रि के समय सारा गांव इकट्ठा हो गया और दानचंद के घर में आकर के, और वो भी महाराज संत कहते हैं श्वास बंद करके सांस को रोक करके ऐसे ही लेटा रहा। अब सब शोक प्रकट करने लगे। अब धर्मपत्नी जोर जोर से रो रही है और रोते रोते कह रही है कि ये मरे नहीं है, ये ऐसे ही लेटे हुए हैं। तो महाराज लोग कहते हैं देखो कितना प्रेम करती है अपने पति से, जाने वाला तो चला गया और इसे लग रहा है कि वो ऐसे ही लेटा है, वो तो बेचारा कब का चला गया। संत कहते हैं वो सच बोल रही है लेकिन कोई भी मान नहीं रहा। और दानचंद उसी अवस्था में सांस बंद करके लेटा पड़ा रहा। भगवान देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि बताओ, बहुत भक्त देखे पर ऐसा कंजूस भक्त मैंने नहीं। चलो देखते हैं क्या करता है। संत कहते हैं महाराज वो ऐसे ही पड़ा रहा। प्रातः काल हो गई, अंत्येष्टि संस्कार की सारी विधि प्रारंभ कर दी गई। ला करके उसे रख दिया, बांध दिया और वो बंध भी गया महाराज। अब उठा करके श्मशान की तरफ ले जाने लगे। पत्नी रोती है कि महाराज ये मरे नहीं है, पर सब कह रहे हैं कि देखो ये प्रेम, ये नहीं बोल रही है, इसका प्रेम बोल रहा है। जाने वाला तो बेचारा चला गया। संत कहते हैं हमारा शव यात्रा मरघट पर भी आ गई, चिता पर रख दिया गया दानचंद। लेकिन महाराज वह दानचंद उठा नहीं। अब जब अग्नि लगाने वाले थे तो भगवान ने कहा भाई ये मेरा यजमान है। तो भगवान को लगा कि ये जल भी जाएगा लेकिन एक ढेला नहीं देगा, चलो इसके कान में कुछ कह दे। तो भगवान ने कहा ये मेरे यजमान है तो मुझे इनके कान में एक मंत्र बोलना। सबने कहा ठीक है महाराज बोल लीजिए। तो भगवान दानचंद के कान के पास जाकर के मंत्र बोलते हुए कहते हैं आया हो वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भैया मैं वैकुंठ से आया हूं तुम्हारे साथ नाता जोड़ रहे। महाराज जैसे उसने सुना कि आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो लगा भगवान आ गए। तुरंत महाराज उसने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली देखा वही पंडा महाराज पुनः आंखें बंद कर दोबारा आंखें बंद कर। तो ये तो कोई भगवान नहीं है, तो वही पंडा था जो मुझसे एक ढेला लेना चाहता है। भगवान ने पुनः उसके कान में कहा भैया मैं वैकुंठ से आया हूँ, तुम्हारे संग नाता जोड़ने आया हूँ। एंड में भगवान कहते हैं भैया मांग ले हो वरदान कछु,
मैं तुम्हारे से कंजूसपन से बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे मुझसे कुछ वरदान ही मांग लो। संत कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, आया हो वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। वो धीरे से कहता है, महाराज मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस ठेला जी जो छोड़। महाराज वो ठेला जो मैंने संकल्प किया था उसको छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना और ना कुछ देना। संत कहते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के संत कहते हैं, ऐसे भी होते और ऐसे भी दानी होते हैं। और एक राजा नृग इतना कुछ दाने, और हम सभी लोग यदि कुछ भी राजा नृग के बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, पर हल्का फुल्का भी कुछ दान कर रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद राजा नृग के बाद हमारा ही नंबर है। ऐसा नहीं। संत कहते हैं, हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ, जो कुछ भी मिला, केवल हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला, वो भगवान ने हमें प्रदान किया। और भगवान ने दिया ही है लुटाने के लिए, भगवान का दिया हुआ। जब चराचर जगत में कण कण में भगवान है, तो जिसे हम दे रहे हैं तो उसमें भी तो भगवान ही है, वो भगवान को ही प्राप्त होगा। संत कहते हैं, जब राजा नृग भगवान की दिव्य स्तुति करके चला गया, तो भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तं नास्य प्रतिर्विधर्भुवि। कि महाराज मैं विष से नहीं डरता, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जहर पीता है तो केवल वही अकेला मरता है, लेकिन मैं ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूँ। ब्राह्मण ऋषि मुनि यदि किसी को श्राप देते हैं, केवल जिसको श्राप देते हैं वही नहीं मृत्यु को प्राप्त होता, महाराज पूरा का पूरा कुल समाप्त हो जाता है। ब्राह्मणों की खूब प्रशंसा करते हुए भगवान अपने पुत्र पौत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरिजया, षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृति। अपने हाथ से दी हुई अथवा किसी के हाथ से दी हुई इस ब्राह्मण के निमित्त जो दक्षिणा प्रदान की गई हो, उसे न लेकर के यदि कोई व्यक्ति स्वयं ग्रहण करता है तो 60,000 वर्ष तक वह व्यक्ति निष्ठा में हीरा बन करके निवास करेगा। यथा हम प्रणमे विप्राननु कालम समाहिता, तथा नमदयूयं च योन्यथा मे सदंडभा। कहा, इस प्रकार मैं ब्राह्मणों का आदर करता हूँ, हे पुत्रों इसी प्रकार तुम्हें भी ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं आप सभी को दंड दूंगा। बड़ा सुंदर उपदेश श्री भगवान ने अपने बच्चों को दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक राजा पौंड्रक थे जो काशी नरेश के मित्र थे, भगवान की नकल किया करते थे, अपने आप को भगवान मानने लगे थे। तो भगवान ने एक दिन जाकर के उनका भी वध कर दिया। भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करने के लिए एक दिन श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि भगवान 16,108 तो सुंदर भवन है, तो सभी भवनों में भगवान थोड़ी हो। भगवान हो सकता है रुक्मिणी महारानी के साथ हो, अथवा सत्यभामा के साथ हो, अथवा जाम्बती के पास हो। जिनके पास भगवान नहीं होंगे तो वहां पर जाकर के मैं भी कुछ लीला करूँ। श्री नारद जी महाराज सबसे पहले रुक्मिणी महारानी के महल में गए, देखा भगवान उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, सुंदर चर्चा हो रही है। वहां से निकले, सत्यभामा के महल में गए, देखा भगवान वहां भी विराजमान है। जाम्बती जी के महल में गए तो देखा भगवान वहां भी है। इसी प्रकार सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा सबके घरों में सब जगह भगवान को जब देखा, 16,108 भवनों में भगवान 16,108 रूपों को धारण करके सब भवनों में सब रानियों के पास बैठे हैं। सबको ऐसा लगता है कि भगवान मुझसे ही अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे ही पास बैठे हैं। जैसे महाराज जैसे सुंदर लीला का दर्शन किया, श्री नारद जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। श्री नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वास्तव में आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, केवल आप ही जानते हैं, आप ही समझ सकते हैं। संत कहते हैं श्री नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं,
आइए हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अभी हमेशा आपके ही साथ रहना चाहते हैं। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, जिस प्रकार चंदन और पानी आपस में मिल जाते हैं और मस्तक पर एक साथ विराजमान हो जाते हैं प्रभु, हम भी आपके दास हैं, हम भी आपके हमेशा साथ में रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रेम से भाव से गाना है, क्या कहना है? तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्रेम से सभी लोग ताली सेवा करते हुए तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, मैं संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक दिन भगवान द्वारिकाधीश को युधिष्ठिर भैया ने बुलाया, कहा कि महाराज मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ किया जाए। भगवान कहते हैं जब तक जरासंध जीवित है तब तक राजसूय यज्ञ करने का कोई भी औचित्य नहीं है। जरासंध की कैद में 20,800 राजा, यदि आप ये न केन प्रकारेण जरासंध को मार डाला जाए तो 20,800 राजा जब मुक्त होंगे तो वह भी हमारे साथ आ जाएंगे, फिर राजसूय यज्ञ करने का आनंद आएगा। तो भगवान अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के जरासंध के पास गए। जरासंध का नियम था प्रातः काल को करके ब्राह्मणों को दान दिया करता था। भगवान अर्जुन और भीम के साथ विप्र वेश में, ब्राह्मण वेश में गए। प्रातः काल जब जरासंध ब्राह्मणों को दान देने लगा, कहा बताइए मैं आपको क्या प्रदान करूं। श्री भगवान जरासंध से कहने लगे, युद्धं नो देहि राजेन्द्र त्वद्वशो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्नकांक्षिणः। महाराज हमें अन्न नहीं चाहिए, हम युद्ध की इच्छा से आए हैं, हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। कहा अपना परिचय दो। कहा हमारा ये भीम है, ये अर्जुन और मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने श्री भीम जी के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान की आज्ञा से भीम ने एकम पादम पदाक्रम्य दौर्भ्यामन्यं प्रगृह्य सः बुधतः पाटयामास शाखामिव महागजः। जिस प्रकार हाथी शाखा को पकड़ करके चीर करके फेंक देता है, उसी प्रकार भीम जी ने जरासंध को चीर करके फेंक दिया, मार डाला, उसका वध कर दिया। जरासंध का पुत्र था सहदेव, उसे राजा बनाया और 20,800 राजा थे उनको मुक्त किया। उन राजाओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर स्तुति की उन राजाओं ने भगवान की। युधिष्ठिर भैया ने दिव्य राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा का जैसे ही प्रश्न आया, सर्वसम्मति से भगवान द्वारिकाधीश की अग्र पूजा की गई। शिशुपाल ने भगवान को बहुत अपशब्द कहे, पर भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया, शाल्व का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया। अब परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहते हैं प्रभु आपने मुझे अभी तक जितनी भी लीलाएं सुनाई हैं भगवान की, सभी प्रायः माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी हुई लीलाएं। महाराज क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने किसी दीनहीन पर भी कृपा की, किसी निर्धन व्यक्ति पर कृपा की हो? यदि कोई ऐसा प्रसंग हो तो कृपा करके आप मुझे वह प्रसंग सुनाएं। श्री सुखदेव जी महाराज को स्मरण आया श्री दामा जी महाराज जी का, श्री सुदामा जी महाराज जी का चरित्र। तो दशम स्कंद के 80वें अध्याय में सुंदर श्री दामा जी महाराज जी का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। कहते हैं राजन, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिनेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के सखा एक ब्राह्मण है। संत बताते हैं, श्रीमद्भागवत महापुराण में नाम नहीं बताया कि सुदामा उनका नाम है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण के कोई बाल सखा है, केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है, परम ज्ञानी है, समस्त इंद्रियों से विरक्त हैं, प्रशांत रहते हैं
और हृदय से बहुत सरल, बहुत सरल। शास्त्र कहता है महाराज भगवान को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका हृदय बिल्कुल सरल हो, जिसके हृदय में कपट ना हो, छल ना हो। मन जिसका सरल है, हृदय जिसका सरल है, भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहते हैं, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल चित्र न भावा, मोह कपट छल चित्र न भावा। मोह कपट छल चित्र न भावा, मोह कपट छल चित्र न भावा। सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। कबन सादा करे। सुदेव जी महाराज कहते हैं, संत भी बताते हैं महाराज भगवान को, उस परम पिता परमात्मा को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिस व्यक्ति का अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो, जो सरल हो, जो कपट को नहीं जानता हो, छल को नहीं जानता हो, किसी को धोखा देना नहीं जानता। संत महाराज बड़ी सुंदर दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आज भी महाराज बड़ी सुंदर एकादशी तिथि है, और एकादशी तिथि से ही मिलता जुलता ये प्रसंग है। हम सभी प्रेम से भाव से इसे श्रवण करें कि भगवान जिस व्यक्ति का हृदय सरल होता है उसे ही प्राप्त होता है। संत कहते हैं, कोई व्यक्ति था, उसका नाम था भोला, और वास्तव में वो बहुत भोला था। कोई भी छल कपट उसके हृदय में कभी रहता ही नहीं। लेकिन महाराज उसमें केवल एक ही दोष था कि महाराज को खाता बहुत। जब भी भोजन खाने बैठे, भोजन करने बैठे, तो महाराज 10 आदमी जो भोजन करे तो वो अकेला ही भोजन करता, इतना खाता था। संत कहते हैं, एक बात और बड़ी विचित्र थी कि जब भोजन पाता जाए तो भोजन पाते पाते बोलता जाए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो उसके घर वाले कहने लगे, भैया तुम ये मत बोला करो, तुम ये मत बोलो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तुम तो बोलो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का। तुम दाना तो खाते ही नहीं। महाराज उसके अति भोजन करने से घर वाले बड़े दुखी हुए। एक दिन एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी के पास जाकर के पूछा कि महाराज, हमारा जो पुत्र है भोला, वो खाता बहुत है, क्या करें? महात्मा जी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। खाते से अधिक इस संसार में कोई नहीं खा सकता। महाराज जब हम उत्पन्न हुए तो हमारा खाता निर्धारित हो गया कि हमने अपने जीवन काल में इतना ही खाना है, उससे अधिक हम एक अन्न का कण भी नहीं खा सकते, एक श्वास भी हम अतिरिक्त नहीं ले सकते। संत कहते हैं, महाराज घर वाले बड़ा दुखी रहने लगे। एक दिन घर वालों ने कहा, भैया तुम घर छोड़कर कहीं और चले जाओ, हम तुम्हें नहीं पाल सकते, इतना तुम्हारे लिए इतना खाना हम कहाँ से लाएंगे। वो बड़ा भोला भाला था महाराज। जब देखा घर वाले सभी नाराज हो तो घर से निकल गए।
सायंकाल को महाराज जब पुनः भूख लगी तो पुनः घर में वापस आ गया। अब जैसे ही घर में आया तो घर वालों ने कहा भैया हमने तुम्हें निकाल दिया था, तुम वापस क्यों आए? तो संत कहते हैं, भोला कहता है, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, लौट आया हूं महफिल में मैं इसी ख्याल से। कि मुझे लगा हो सकता है मैं चला गया हूं तो आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, इसलिए मैं वापस आ गया। घर वाले कहते हैं भैया तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जाते हो तो कोई तुम्हें याद करने वाला नहीं है, तुम भाग जाओ। निकाल दिया महाराज। अब भोला बहुत भूख लग गई थी, आगे गया, सुंदर एक आश्रम देखा। आश्रम के द्वार पर देखा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बड़े सुंदर संत बैठे हुए हैं। संत का शरीर भी बड़ा हृष्ट पुष्ट, बड़ा सुंदर, अच्छा। बहुत ध्यान से उन्हें देखता रहा, मन में विचार करने लगा, इनका इतना सुंदर शरीर है, अवश्य खूब खाते पीते होंगे, खूब माल पानी मिलता होगा महाराज। तब तक संत कहते हैं उन महाराज के 2-4 शिष्य भीतर आश्रम से निकले, उनका भी शरीर महाराज उसी प्रकार हृष्ट पुष्ट। बड़ा प्रसन्न हुआ, महात्मा जी के पास गया, चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज मेरा नाम भोला है, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, क्या मैं आपके पास रुक सकता हूँ? बोले हाँ बिल्कुल आप रहिए, हमारा तो आश्रम है, कोई भी आकर के। बोले महाराज आश्रम में यदि रहूंगा तो काम क्या करना पड़ेगा? बोले कोई काम नहीं करना, केवल राम राम करना बस। महाराज खाने के लिए, बोले महाराज राम जी का भंडार है, जो चाहोगे वो, खूब प्रसाद बनता है, जितनी इच्छा हो इतना। बोले महाराज कितनी बार खा सकते हैं? बोले इतनी तुम्हारी इच्छा हो। बोलते महाराज मैं 5-10 बार खाता हूँ। बोले तुम 20 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले कार्य, बोले कुछ नहीं करना, केवल राम राम करना। महात्मा जी ने भोला को दीक्षा दी, राम मंत्र दिया और भोला उसी आश्रम में रहने लगा। महाराज नित्य प्रति सुंदर सुंदर प्रसाद बने, ठाकुर जी का भोग लगे और महाराज जितना खा सके खूब खाए और आनंद से भगवान का नाम जप करे। संत कहते हैं कुछ दिन बीत गए। एक दिन जैसे आज एकादशी का दिन आया। अब भोला जैसे ही प्रातः काल उठता तो जाकर के सीधा रसोई में जाता, देखता आज क्या बन रहा है। तो महाराज एकादशी का दिन था, बहुत समय हो गया, देखा आज रसोई में कुछ भी नहीं बन रहा है। गुरुदेव के पास गया, बोला महाराज आज रसोई घर सूना पड़ा है, वहां कुछ बन नहीं रहा, क्यों? गुरुदेव ने कहा बोला एकादशी, आज सभी को उपवास करना चाहिए, हम सभी उपवास करते हैं, आज कुछ नहीं बनता, आज सभी निराहार रहते हैं,